संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु अपनी बाणी में फरमाते हैं, तन और मन से परे है तू, इस निराकार का अंश है, शुद्ध रूप तू आत्मा है, परम पिता परमात्मा का वंश है तू। जानना नहीं चाहते? साथ संगत जी, चौपाई बहुत पुरान हो गई दोहराते दोहराते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, केवल दोहराते हैं। साथ संगत जी, इस चौपाई को दोहराने से अगर सच में ये समझ आ जाए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, आत्मा, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो कभी ये भय नहीं रहेगा कि हम जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, इसे आनंदपूर्वक कैसे जिया जाए, ये सतगुरु से जान लें। साथ संगत जी, जो हम पठन पाठन करते हैं, इसमें भी कुछ रहस्य होता है, कुछ राज होता है। अगर ध्यानपूर्वक इसे पढ़े और समझे तो शायद कुछ आगे के लिए सही राह मिल सकता है। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में एक पद है, दुनिया के मेले में देखो आदमी है खो गया, भूल गया है सब याद नहीं, कुछ दूरी खुद से हो गया। साथ संगत जी, ये अपने आप से दूर होता जा रहा है, इसे ये भी नहीं पता है कि मैं अपने आप से दूर होता जा रहा हूँ। इस दुनिया के मेले में स्वयं को भूल गया है और ढूंढने निकला है परमात्मा को। परमात्मा कहाँ मिलेगा, परमात्मा को ढूंढने चले, हर जगह ढूंढते हैं परमात्मा कहाँ है। साथ संगत जी, जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी दिन समझ आता है कि जब ढूंढा तो तेरा पता न पाया, कब से तुझे ढूंढ रहे थे, तेरा पता कहीं नहीं मिलता। कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं जंगलों में, कहीं पहाड़ों पे, कहीं नदियों में, कहाँ नहीं ढूंढा परमात्मा को। कहते हैं जब ढूंढा तो तेरा पता न पाया, जब तेरा पता मिला तो मेरा पता न पाया। खुद खो गया, जब परमात्मा का पता मिला तो इसका पता खत्म हो गया। अब ये जो मैं कर रहा है, इसका पता खत्म हो गया। अब मैं नहीं, सिर्फ तू की बात आती है, तू। साथ संगत जी, ये केवल रटन शब्द नहीं है। यहाँ जो है सतगुरु आँखों से सत्य का पहचान कराते हैं, जो आँखों पे अज्ञानता का पर्दा है, जिसको कहते हैं माया जाल। साथ संगत जी, ये माया से ही तो संसार खड़ा है। जो हम कहते हैं माया, ये सब कुछ जो है ये परमात्मा ही है। पर साथ संगत जी, इसमें हम उलझे हैं, इसलिए इसको कहते हैं माया। हम माया जाल में उलझे हैं। यहाँ सतगुरु कहते हैं इसी को सिर्फ भाव बदल दीजिए। जैसा कि हम कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन देखी तैसी। साथ संगत जी, तो केवल पढ़ते हैं, इस चौपाई को केवल पढ़ते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन देखी तैसी। जिसके अंदर जो हम मक्खी की तरह हमारा गुण होता है, किसी के ऊपर जब हमारा नज़र जाता है ना, उसमें से केवल बुराई ही निकाल कर लाता है। जिस तरह से मक्खी
अच्छे चीज़ पे नहीं बैठती है। तो सत्संग जी मक्खी की तरह हमारा गुण होता है गंदगी बटोरना। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में बहुत से अच्छे अच्छे संत महात्मा के विचारों में भी हम अपना विचार फंसा देते हैं, उसमें से गंदगी बटोर लेते हैं, अच्छाई को छोड़ देते हैं। और यही कारण है सत्संग जी कि बुराई को बटोरते बटोरते एक दिन पाप का भागीदार हो जाते हैं। बहुत बड़ा कष्ट मिलता है और उस कष्ट को झेलने में भी कठिनाई होती है। कभी कभी होता है ना कि किसी की बुराई करने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, बहुत रस आता है। किसी की बुराई करने में, किसी को नीचा दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। पर सत्संग जी अगर ये विचार आ जाए कि इसकी बुराई हम क्यों कर रहे हैं, ये बुरा है तो है, इसकी बुराई करनी ही मेरी बुराई है, मेरे अंदर ये ऐसा जो अवगुण है जो मैं इसके अंदर से अवगुण निकाल रहे हैं, तो गंदगी मेरे अंदर आ गई। मैं खुद स्वभाव का गंदा हूँ, अच्छाई नहीं निकाल पा रहा हूँ, किसी में से अच्छाई मुझे दिखाई नहीं देती है। ये मेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है। केवल हम दोहराते हैं कि जागी रही भावना जैसी, तो हमारी भावना गलत है, तभी तो उसमें से गलत निकाल रहे हैं। सत्संग जी एक महापुरुष छोटा सा कहानी कहते हैं कि एक साधु जी एक तोता रखे थे अपने यहाँ और तोता को बहुत पढ़ाते थे। उसे रामायण की चौपाई बहुत पढ़ाए। सत्संग जी एक दिन जो है उस तोते को बिल्ली झपट गई और तोता टें टें करते हुए चला गया। कुछ नहीं बचा पाया अपना, बिल्ली ले गई। सत्संग जी साधु जी आए, रोने लगे कि आए ये तो तोता चला गया, मर गया, बिल्ली झपट गई। तो सत्संग जी उनके जो शिष्य थे वो बोले कि आप फिक्र ना करिए, आपके लिए दूसरा तोता ला देंगे। पर सत्संग जी साधु जी क्या बोले कि अरे मुझे तोता की फिक्र नहीं है, तोता गया तो गया, मुझे तो फिक्र इस बात की है कि तोते को मैंने बहुत सारे चौपाई दोहराए थे, बहुत सारे रामायण की चौपाई रटवाए थे, पर उस वक्त क्यों नहीं चौपाई को दोहराया। जब बिल्ली उसे झपटने आई थी, टेटे करते हुए चला गया। कहीं इसी प्रकार हम भी तो बहुत सारे चौपाई दोहराए हैं, और जब ये जमराज के दूत आएंगे तो टेटे करते चले जाएंगे, कुछ नहीं बचा पाएंगे। सत्संग जी जानते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म का ज्ञान दे करके, ये ब्रह्म का सत्कार कराकर स्वयं में मिला करके, परमात्मा में आत्मा को मिला करके, स्वयं की पहचान करा करके एक ऐसा पर्दा हटाया आँखों से कि अब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आँखें बंद हो या खुली कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देखे हो सतगुरु के द्वारा बस उसी को देखो, चाहे अंतर मन से देखो या खुली आँखों से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। महसूस करो, इसे एहसास करो, ये भीतर बाहर सब जगह विराजमान है। कड़कड़ भीतर वास है इसका, कहते हैं नर्तन तेरा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो भीतर करे निवास। ये दुनिया की मेले में इंसान खो गया है। कहते हैं मालिक ने एक सुंदर चेहरा आदमी को था दिया, आदमी ने उस चेहरे पर चेहरा और चढ़ा दिया। अपने आप की आदमी अब खो बैठा पहचान है, देखकर इस आदमी को कादर भी हैरान है। देख कर के हैरान है कि देखो इसको इतना सुंदर रूप दिया, तो पहचान भी तो नहीं है इसका। और ये जब तक सद्गुरु इसे पहचान नहीं कराए
तब तक पहचान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आईना सामने नहीं रखेंगे तब तक अपनी चेहरे की पहचान नहीं होगी। ये सतगुरु हमारा आईना है, ये जीवन का दर्पण है। इनके सामने जो इनके चरणों में आ जाते हैं, ये अपने असली स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। मैं कौन हूँ? इस चेहरे का दर्शन तो आईने में होता है, पर जीवन का दर्शन सतगुरु के चरणों में होता है। आइए सत्संग जी, कहीं ये समय निकल न जाए, कहीं ये जीवन जो मिला है, मूल्यवान जीवन जो मानव जीवन मिला है, कहीं ये जीवन चूक न जाए, कहीं ये सांसें रुक न जाए। ये सांसें कब रुक जाएगी इसका भी पता नहीं है। ये सांसों को रहते हुए हम अपनी पहचान तो कर ले, मैं कौन हूँ। अपने मूल की पहचान कर ले, जान ले मैं कौन हूँ। कहीं ये सांस रुक गई तो अधूरे जीवन रह जाएंगे। ये पशु जैसे जो जीवन है, जो अपनी पहचान नहीं कर पाई, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, ये पहचान नहीं हुआ, ये भटकती आत्मा की तरह भटकता रह जाऊंगा। अपनी सांस को रोक तो नहीं पाएंगे ना। जिस दिन इस सांस की अंतिम लड़ी टूटेगी, करोड़ों नोट देकर के भी नहीं रोक पाएंगे। अगर दुकान पे ग्राहक आए हैं तो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ग्राहक आया है, थोड़ा इससे पैसे तो ले लूं, हमने सामग्री तो दे दिया है, सामान तो दे दिया है, पैसा नहीं मिला है, पैसे भी नहीं ले पाएंगे। सत्संग जी, ऐसी घड़ी है, तो ये घड़ी आने से पहले क्यों ना हम अपनी पहचान कर ले। मैं जान लूँ कि कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। मैं अपना पहचान खो गया हूँ इस दुनिया की मेले में। संत जहाँ में एक ऐसा आईना ले आते हैं, आदमी को आदमी का चेहरा सही दिखाते हैं। संत के पास आइए, संत के पास ही एक ऐसा आईना है जो आपका जीवन का परिचय बता सकते हैं। आप कौन हो, कितना धनवान हो, कितना कंगाल हो, ये सतगुरु के द्वारा ही पता चलेगा। इतिहास तो सुने हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ते भी हैं कि अष्टावक्र के द्वारा जो है राजा जनक जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। लोग हंसते थे अष्टावक्र जी पर कि ये अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े हैं, पर ज्ञान किससे मिला? इसी टेढ़े मेढ़े व्यक्ति से, इस बालक से। कितने सभा में अच्छे अच्छे ज्ञानी राजा महाराजा बैठे थे, पर ज्ञान किससे मिला? इस 8 अंग से टेढ़े मेढ़े बालक से। राजा का जो भ्रम था वो टूट गया। राजा जनक जी का जो भ्रम था वो टूट गया कि मैं राजा हूँ। अब राजा नहीं, राजा के रूप में एक सेवक है जो प्रजा की सेवा करने के लिए इनको ये जीवन मिला है, राजा बने हैं। आज ये भेद इनको मिला कि मैं राजा हूँ, पर राजा के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। तो सत्संग जी, मैं कौन हूँ, ये जो है यहीं पे राज खुलता है। सतगुरु के द्वारा सारे भेद खुल जाता है। जब तक सतगुरु के संतों के चरणों में नहीं आएंगे, संत के पास ही वो आईना है और किसी के पास नहीं है। जब तक कि संत ये आईना न दिखाए, कहते हैं संतों की कृपा से बनता आदमी इंसान है। कहे हरदेव जब ईश्वर का होता इसको ज्ञान है। जब ज्ञान होता है, हमने किताबों में बहुत ढूंढा, बहुत पढ़ा, परमात्मा कहाँ बसता है, कहाँ रहता है। मूर्तियों में भी बहुत ढूंढा, पर ये मूर्ति एक प्रतीक है, परमात्मा नहीं। परमात्मा मूर्ति में है, पर मूर्ति परमात्मा नहीं है। परमात्मा कण कण में सब जगह है।
घर में भी है, पर हम घर को तो भूल ही जाते हैं। हर समय ब्रह्म, घर को भूल जाते हैं कि घर में भी परमात्मा है। मूर्ति की तो बहुत ध्यान रखते हैं। सुबह उठकर नहा करके अच्छे से नए वस्त्र धारण करके हार फूल लेकर के प्रसाद लेकर के मंदिर चले जाते हैं। घर में अगर एक बुजुर्ग दादी हैं, दादा हैं, माता हैं, पिता हैं, उनको समय से एक कप चाय नहीं मिलता। उनको क्या आवश्यकता है सुबह उठ करके, क्या उनको भी ब्रश करना है कि नहीं, वो चल पाएंगे कि नहीं, वो फ्रेश हो पाएंगे कि नहीं, उनको पानी की आवश्यकता है क्या है, ये सब समझ में नहीं आता। वो चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाने दो। ऐसा क्यों? कड़कड़ में परमात्मा है, हमारे दादा में नहीं है, हमारे दादी में नहीं है, हमारे माता में नहीं, हमारे पिता में नहीं है, सब में है ना। तो सत्संग जी, अगर हमारी आँखों के सामने अगर वो आईना आ जाए, मैं अपनी खुद का जब पहचान कर लूँ तो फिर हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले सुबह उठकर ये देख लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं घर में है जो शौच तक नहीं जा पाता, जो लाइटिंग तक नहीं जा पाता है, उसको हमें पकड़ कर ले जाना है। जो एक गिलास पानी नहीं पी सकता है अपने से, उसे हमें पिलाना है। जो नहा नहीं सकता स्वयं, उसको हमें नहलाना है। जो एक कप चाय के लिए तरस रहा है, मुझे पहले उसे एक कप चाय पिलाना है। क्या उसकी आवश्यकता है, हमें जानना, उसके बारे में समझना है। उसके पास अगर समय कुछ क्षण दे दें तो ये भगवान को समय देना या अपने घर में बुजुर्गों को समय देना अंतर नहीं है। ये भगवान ही तो है, ये हमारे भगवान ही हैं जो हमारा लालन पालन किया। हम कहाँ भाग कर जाते हैं मंदिर में, भगवान हमारे घर में ही है। हमारा लालन पालन करते करते इनका शरीर अब कमज़ोर पड़ गया, अब इनको मेरी ज़रूरत है, और हम इनको छोड़ करके ठुकरा कर भाग जाते हैं मंदिर में। कितनी नादानी है, कितनी नासमझी। मुझे अपनी पहचान तो नहीं। सत्संग जी, आइए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से स्वयं की पहचान कर लें और भागना नहीं। भागने से भक्ति नहीं होगी। सुबह से लेकर शाम तक हम चाहे जितने समय दे दें, बैठ करके ध्यान करें, माला जपें, हार फूल चढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा मनोरंजन बनकर रह जाएगा। जब किसी के पास बैठकर महसूस नहीं कर पाए कि इनको क्या चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के घर में ऐसा व्यक्ति न मिले। हर एक घर में ज़रूर कोई ऐसा है जिसके पास हम नहीं बैठ पाते, जिसको महसूस नहीं कर पाते। वो हाड़ मांस चाम के जो है ना, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे माताजी, दादी जी, ये हाड़ मांस चाम नहीं है, इनके अंदर निराकार है। हम इनसे कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ महसूस करें, और जो इनकी आवश्यकता है उसको पूरा करें। सच में यही भक्ति है। अगर इससे हम चुप कर गए ना तो मानव जीवन को व्यर्थ गंवा दिए। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।